टीचर्स हैं उतने सेंटर्स होंगे ना। किससे बात हो रही है? नेपाल। हद में? अरे यहाँ भी बेहद है। ये चलते फिरते सेंटर्स हैं। हद के सेंटर्स की बात नहीं है, चैतन्य सेंटर्स की बात है। तो इतने ही टीचर्स होंगे ना। अब टीचर्स की संख्या इतनी है तो सेंटर्स की संख्या भी इतनी होगी ना। अच्छा है। सबसे बड़ा विस्तार का जोन है कौन सा? ईस्टर्न जोन। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम और नेपाल। तो सबसे बड़ा हो गया इंडिया में। आवाज फैलाने का अगर तीनों जगह पर आवाज पहुंच जाए, ये जोन कैसा है? सबसे बड़ा जोन है आवाज फैलाने का। याद है पिछली एक अव्यक्तवाणी में बोला था, दिल्ली है स्थापनाकारी, बम्बई है विनाशकारी। हर हर बम बम बम्बे। और कलकत्ता आवाज फैलाने में सहयोगी बनेगा। क्या आवाज कौन फैलाएगा? कलकत्ता। तो सबसे बड़ा विस्तार का जोन है आवाज फैलाने का। अगर तीनों जगह पर आवाज पहुंच जाए तो कितनी सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कहां कहां आवाज पहुंच जाए? हैं? नेपाल ग्रुप में आवाज पहुंच जाए। नेपाल देश में नई दुनिया की जो पालना करने वाला ग्रुप है वहां आवाज पहुंच जाए। और दूसरा तमिलनाडु। कहाँ आवाज पहुंच जाए? तमिलनाडु। अभी बाप दादा की यही सभी बच्चों से को शुभ राय है अथवा श्रीमत है कि ऐसा ग्रुप तैयार करो जो ये आवाज फैलाए कि यही परमात्मा कार्य है। क्या और कोई परमात्मा कार्य नहीं है? ऐसा ग्रुप तैयार करो, यही परमात्मा कार्य है। माना? यही माना क्या? इसके अलावा और कोई नहीं। हाँ, बाहर की दुनिया के हिसाब से तो बहुत से परमात्मा फैले हुए हैं और ब्राह्मण की दुनिया के हिसाब से, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के हिसाब से अलग। दादा लेखराज ब्रह्मा परमात्मा पार्ट हो गया, वो आयाराम गयाराम हो गया। और सूक्ष्म शरीर से जो गुलजार दादी के द्वारा पाठ चल रहा है उसे कोई साबित करने की कोशिश करे तो वो तो असंभव बात है। अब रही एडवांस पार्टी, उसमें भी ढेर सारे भगवान निकल करके बैठ गए। एक हरियाणा में भगवान बैठा है, फरुखाबाद में 2-4 भगवान बैठे हुए हैं, मथुरा में भगवान बैठा हुआ है, पीले कपड़े पहन करके लक्ष्मी नारायण बन करके ढोल मृदंग खड़ताल बजाते हैं। माउंट आबू भी जाते रहते हैं, माउंट आबू वाले रिसीव भी कर लेते हैं। तो ढेर सारे भगवान निकले हुए हैं, लेकिन तुम ऐसा ग्रुप तैयार करो जो ये आवाज फैलाए कि यही परमात्मा कार्य है। ऐसा ग्रुप तैयार करो जो निर्भय होकर, निसंकोच, क्या किसी प्रकार का भय नहीं हो। कौन सी देवी दिखाई गई है जिसको कोई प्रकार का भय नहीं होता है? हाँ, 2 देवियां भी दिखाई गई हैं, असुर संहार कारिणी है, एक दुर्गा और दूसरा काली।
तो ऐसा ग्रुप तैयार करो जो निर्भय होकर के और निसंकोच होकर के बाप को प्रत्यक्ष करे। क्या कोई प्रकार का उसको प्रत्यक्ष करने में संकोच नहीं होना चाहिए। क्या? क्योंकि ये परमात्मा पार्ट ऐसा पार्ट है, पतित पावन बाप का पार्ट है ना। दुनिया तो ऑक्यूपेशन को जानती नहीं है। सिखों में भी ऐसे ही कह देते हैं, मूत पलीती कपड़ धोती। मूत पलीती कपड़ों को धोया, लेकिन फिर जानते नहीं। तो निसंकोच होकर के बाप को प्रत्यक्ष करे, ऐसा ग्रुप तैयार करो। दृढ़ता से बोले। क्या ढुलमुल होकर के कोई बोलता है तो असर नहीं पड़ता सुनने वाले को, और दृढ़ता से बोलता है तो असर पड़ जाता है। दृढ़ता से बोले, अथॉरिटी से बोले। कौन सी अथॉरिटी? सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी होती है? सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है परमात्मा अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी। जिसने परमात्मा को अनुभव से जान लिया, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आजकल के जमाने में स्थूल अथॉरिटी भी काम में आती है। लौकिक अथॉरिटी और परमात्मा अथॉरिटी, दोनों अथॉरिटी वाले आवाज फैला सकते हैं। क्या? लौकिक अथॉरिटी वो भी आवाज फैलाती है, और जो परमात्मा अथॉरिटी है वो भी आवाज फैलाती है। तो ऐसा ग्रुप तैयार करो, चाहे हर वर्ग अपने अपने वर्ग से तैयार करे। हैं? 8 वर्ग है ना, 8 वर्गों का पूजन होता है ना, नहीं होता है? नवग्रहों का पूजन होता है। तो अपने अपने वर्ग से भले तैयार करे, चाहे कोई भी करे, लेकिन अभी अथॉरिटी से बोलने वाले निकालो। कौन निकालो? किसको निकालो? माइक को निकालो। ऐसे माइक निकालो जिनके आवाज का, अनुभव का, अथॉरिटी का प्रभाव पड़े।